नाजरीन, आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है और हंगू में जो चेक पोस्ट पर खौफनाक किस्म का जो हमला हो चुका था, आज पुलिस शोधा का बदला लिया जा चुका है और मास्टर माइंड को आज हलाक किया गया है। इसके साथ साथ नाजरीन, आज अफगानिस्तान में पश्तून जो अहम लीडर्स थे उनकी जानिब से भी एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है और खौफनाक किस्म का एक ऐलान भी किया गया है। ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 2 अगस्त 2026 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि एक रोज कबल ही अमेरिका और इजराइल की जानिब से खौफनाक किस्म का ये प्लान तैयार किया गया था कि बहुत जल्द ईरान के ऊपर एक खौफनाक किस्म का हमला किया जाएगा और उसके लिए मुकम्मल नाकाबंदी के बाद जो है ईरान के ऊपर एक ऐसा अटैक होगा जिसमें पावर प्लांट्स को निशाना बनाने के साथ साथ तमाम अहम तंसीबात को भी ईरान का निशाना बनाने के हवाले से बाकायदा ये एक खौफनाक उनका प्लान तैयार हो चुका था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये इतलात मौसूल हो चुकी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन्होंने एक्स में ट्वीट करते हुए ये वादा कर दिया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जो हमला करने का जो प्लान था उसे मौखर कर दिया है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ईरान फौरी तौर पर जो है माहिदे के लिए अमली इकदामात उठाएं। यानी एक शर्त रखी है कि ईरान इकदामात उठाने में देर न करें। जो हमारी मर्जी का आप लोगों ने प्लान पर काम करना है और माहिदे पर काम करना है, उस पर आप जल्दी से कर लें। और उसके साथ साथ लेकिन उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से ये वाज़ेह किया गया और सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने यह वाज़ेह कर दिया कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया है और कहा है कि ईरान पर खौफनाक हमले के बजाय ईरान को मुज़ाकरात के लिए जो है आमादा करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक सिफारती हल की तरफ जाना चाहिए। ये वाज़ेह किया गया है और उसके साथ साथ ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई भी हमला किया जाता है तो उसमें जितने भी ममालिक मुलविस होंगे, जो जो इसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेगा ईरान के खिलाफ, तो ये वाज़ेह किया है ईरान ने कि हम उनकी के लिए ज़मीन तंग करेंगे। और मशरिक़ वुस्ता को निशाना बनाने के हवाले से ईरान ने 6 से 7 बड़े पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही अपने रडार में और अपने उस पे जो है टारगेट पे लेके ईरान भी इस हमले की तैयारी कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से भी ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान की जानिब से मुमकिन तौर पर हमले के लिए एक तो जंगी तैयारी मुकम्मल तरीके से ईरान ने की है। इसी दौरान ही ये जो ब्रेक मिल गई है दरमियान में, इस दौरान और फिर साथ साथ ईरान की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के अंदर हमलों के हवाले से भी प्लान अपना तैयार कर चुका है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, ओमान, फिर इसके अलावा कुवैत, बहरीन, इन तमाम एरियाज को जो है ईरान किसी वक्त भी खौफनाक हमलों के जरिए जो है तबाह कर सकता है। तो अब मशरिक़ वुस्ता अपनी मजीद तबाही से बचने के लिए वो मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट उनकी जानिब से की गई होंगी, लेकिन ईरान जो है वो अपनी पूरी जंगी तैयारी मजीद वो इन हमलों मुमकिन हमलों के पेश नज़र जो है तैयारी मुकम्मल कर चुका है। तो फिलहाल जो है मौखर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बिल्ड करके अपने मर्जी के मकासद हासिल करना चाहता है, लेकिन ईरान उसके लिए किसी सूरत इस वक्त आमादगी का इजहार करते हुए वो नजर नहीं आ रहा है। अब जरा बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ बड़े अटैक्स हो चुके हैं। नाज़रीन, आज ये इत्तला अब से कुछ देर पहले ये मौसूल हो चुकी है कि पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया है। उस ऑपरेशन में हंगू में कार्रवाई करते हुए खजीना बांड चेक पोस्ट पर जो हमला किया गया था, उनके मुबैना तौर पर मास्टर माइंड को हलाक किया जा चुका है और पुलिस हुकाम के मुताबिक छपरी नरियाब के करीब जो है 15 से 18 खवारिश की नकल और हरकत देखी गई थी और उस कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब इस दहशतगर्द को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। और ये कहा जा रहा है कि 29 जुलाई को जो हंगू खजीना बांड पुलिस चेक पोस्ट पर जो हमला हुआ था, उसमें 10 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके थे, 28 उसमें जख्मी हो चुके थे। तो उनके हमले का जो मास्टरमाइंड था, ये इनको मारा जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि इस अहम कमांडर का नाम जो है अमीर माविया इनका नाम बताया जा रहा है और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया गया है। और इसके अलावा ये भी इतलात मौसूल हो रही कि इस वक्त बलोचिस्तान में भी कुछ बड़े हमले इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से बीएलए के अहम मराकज़ पर किए जा चुके हैं, लेकिन नुकसान के हवाले से अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। जो ही उसकी अपडेट्स आती हैं तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब ज़रा हम बात करते हैं
अफगानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक़्त ताजिक जो अहम कमांडर्स हैं, वो अफ़गान तालिबान के खिलाफ अफ़गान तालिबान के सफ़ों से बगावत करके वो इस वक़्त लड़ रहे हैं, जिसमें जुमा खान फ़तह ग्रुप जो है वो सरफ़रिस्त है। इसके साथ-साथ एएफएफ जो हैं, अफ़गान फ्रीडम फ्रंट जो हैं, वो इस वक़्त अफ़गान तालिबान के खिलाफ जो हैं, वो अलम बगावत करते हुए वो इस वक़्त हथियार उठा चुके हैं। और फिर एनआरएफ है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उनकी जानिब से भी लड़ाई का सिलसिला जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ये सब जो हैं बिलखुसूस बदख्शां के अंदर वसाइल पर अफ़गान तालिबान के कब्ज़े की कोशिश जो है वो नाकाम बनाई जा रही है। अब उसी दौरान ही अब से कुछ देर पहले ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि चेयरमैन अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट जो हैं, उन्होंने भी अफ़गान तालिबान के खिलाफ लड़ाई का फैसला कर लिया है, ऐलान किया है कि हम भी अब जो है खुल के लड़ेंगे। अब ये याद रखें कि जो चेयरमैन है अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के समी सादत, ये जो हैं अफ़गान जनरल हैं और ये साबिक जनरल हैं और पुश्तून भी हैं। तो अब ये खुद अफ़गानिस्तान के अंदर पुश्तून जो हैं, वो खुद अफ़गान तालिबान के खिलाफ वो इस वक़्त हथियार उठा चुके हैं। तो पहले भी हम ज़िक्र कर चुके हैं कि जिस तरीके से वहाँ एनआरएफ की जानिब से, एएफएफ की जानिब से जो हथियार उठाए जा चुके थे, अब मज़ीद मुज़ाहमती जो ग्रुप्स हैं, वो इस वक़्त अफ़गान तालिबान के खिलाफ लड़ना जो है वो कमर बस्ता हो चुका है। इससे होगा ये कि आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान के लिए मज़ीद ज़मीन तंग हो सकती है। अभी ही जो एएफएफ की जानिब से, एनआरएफ की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें कई जगहों में अफ़गान तालिबान को वहाँ अपनी रिट कायम करना मुश्किल हो चुकी है। जैसे नाज़रीन, ये बदख्शां में फैज़ाबाद जो कैपिटल कहा जाता है बदख्शां का, वहाँ अफ़गान इंटेलिजेंस से डायरेक्टरेट पर एक फायरिंग हो गई है। फायरिंग के वाक़या उस वक़्त पेश आया है कि जब काबुल के एक अहम वफ़द जो है, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में मीटिंग के लिए आया था और उनकी मीटिंग जारी थी। उस दौरान जो है, एक बहुत बड़ा ये हमला हो चुका है। तो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों में अफ़गान तालिबान के अहम कमांडर्स पर जो हैं, हमलों का सिलसिला बड़ा तेज़ हो चुका है और पाकिस्तान के साथ भी मुसलसल जो हैं, बॉर्डर की बंदिश की वजह से अफ़गान जो शहरी हैं, उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आज एक बच्चा बीमार था अफ़गानिस्तान में, उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जो है उनको बॉर्डर से पाकिस्तान लाया जा चुका है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 10 दिन की उम्र के अफ़गान बच्चे की इलाज के लिए वालिदैन के हमरा तुरखम जो बॉर्डर है उस रास्ते से अफ़गानिस्तान में दाखिल किया गया है। बच्चा 10 रोज़ से बीमार था, उसकी फैमिली बहुत परेशान थी, तो ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो छोड़ा जा चुका है। बच्चे को पाकिस्तान लेकर आए हैं, उनके वालिदैन भी साथ हैं। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ लड़ाई अपनी जगह, लेकिन अफ़गान शहरियों के लिए हमदर्दी आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिलों में मौजूद है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।